गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस तरह जो क्रोम का डायनासोर वाला गेम होता है उसको एंड टू एंड ऑटोमेट किया। मैं अपने दोस्त के साथ एक्चुअली ये गेम खेल रहा था जिसने कि मेरा हाई स्कोर तोड़ दिया और उसके बाद मैं उसका हाई स्कोर नहीं तोड़ पाया। तो मैंने उससे कहा कि मैं तेरा हाई स्कोर तो नहीं तोड़ पाया लेकिन मैं अब इस गेम को ही तोड़ दूंगा। मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग और थोड़ी सी इमेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके किस तरह से जो कि इंसान करता है जब आप गेम को खेलते हो, आप देखते हो कि आपकी जो चिड़िया है वो कहाँ पर है, आपका जो कैक्टस है वो कब टकराने वाला है, और उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो, कीबोर्ड को दबाते हो, अपनी अप एरो की को दबाकर अपने डायनासोर को कुदाते हो, डाउन एरो की को दबाकर डायनासोर को झुकाते हो। ये सारे काम मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग से एंड टू एंड ऑटोमेट कर दिए कि इमेज प्रोसेसिंग जो है कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पर पॉपुलेट कर रही है, संकेत दे रही है इमेज प्रोसेसिंग की किस तरह से आपको कब झुकाना है डायनासोर को, कब कुदाना है, और वो सारे काम मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से किए। मैंने ये प्रोसीजर में कौन कौन से पैकेजेस यूज़ किए, मोटिवेशन क्या था, आप लोगों को इवन गेम प्ले भी दिखाऊंगा, इसका सब कुछ एंड टू एंड आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हम लोग शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे कि किस तरह से आप लोग जो है डायनासोर का गेम जो है इस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से ऑटोमेट कर सकते हो। गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और उसी के साथ साथ मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। तो अगर आप लोग चाहते हो मुझे दिल से खुशी हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, और जितने लोग कमेंट करेंगे सबको मैं एक एक दिल दूंगा, सबको। तो आप लोग नीचे कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से हो, एक एक दिल मैं सबको दूंगा। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये अब तक का इस चैनल पर सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से मैंने इस चैनल पर अब तक इससे ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ किया ही नहीं है। तो चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और देखते हैं कि ये काम मैंने एंड टू एंड किस तरह से किया। ऑलराइट गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर और मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। क्रोम ब्राउज़र तो यार यहाँ पे ज़रूरी है, फायरफॉक्स से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायनासोर वाला गेम खेलेंगे। तो मैं यहाँ पर डाइनो गेम को खेलने के लिए अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप लोग क्रोम ब्राउज़र में डायनासोर वाला गेम खेलना चाहते हो तो आप बिना इंटरनेट हटाए भी खेल सकते हो। यानी कि आप अगर यहाँ पर लिख दो क्रोम और उसके बाद यहाँ पर डाइनो लिखो तो ये देखो डायनासोर वाला जो गेम है वो आपका यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको चालू करूँगा ना, अगर गेम को देखो मैंने अपना एरो की दबाया कंप्यूटर में और ये देखो ये जूम करके मुझे इस गेम को खिलाना चालू कर देता है। अब ये देखो मैं इसको खेल सकता हूँ और अरे यार मैं मर गया, गेम ओवर हो गया। तो मैं सही बताऊँ इस गेम में बहुत अच्छा नहीं हूँ। वैसे मैं गेम्स बहुत अच्छे खेलता हूँ लेकिन ये गेम थोड़ा मैं अभी मेरे हाथ सेट नहीं है, मुझे अपने हाथ सेट करने पड़ते हैं गेम खेलने में। आपका क्या हाई स्कोर है मुझे बताना बिना ऑटोमेट किए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर अभी इसको ऑटोमेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जो रणनीति है, रणनीति आप लोग समझते होंगे किसे कहते हैं। रणनीति यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं इस गेम को नज़दीकी से देखूँ तो ये क्या है, ये सिंपली क्या कर रहा है, डायनासोर वाला गेम मुझे खिला रहा है। डायनासोर क्या है, ब्लैक पिक्सल्स हैं। अगर मैं इसको मैं इसको कैसे खेलता हूँ, एक इंसान इसको कैसे खेलता है, फिर देखेंगे मशीन इसको कैसे खेलेगी। एक इंसान इसको खेलता है इस स्क्रीन को देखकर, और वो करता क्या है, वो यहाँ पर देखता है कि कहाँ पर ये काले काले जो कैक्टस हैं ये आ रहे हैं। जैसे काले कैक्टस आने वाले होते हैं और डायनासोर को टकराने वाले होते हैं, मैं अपने डायनासोर को कुदा देता हूँ ऊपर। ऊपर क्यों कुदाता हूँ डायनासोर को? मैं डायनासोर को ऊपर इसलिए कुदाता हूँ क्योंकि अगर मैंने डायनासोर को ऊपर नहीं कुदाया तो क्या होगा, तो वो मर जाएगा, टकरा जाएगा कैक्टस से। मैं नहीं चाहता कि ये कैक्टस से टकराए, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये करता रहता हूँ। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और होती है क्या, कि ये ना गेम की स्पीड बढ़ाता जाता है और एक टाइम पर इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है रॉकेट बन जाता है, ठीक है। तो आपको हारना पड़ता है उसके बाद। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, रणनीति क्या होने वाली है, कैक्टस डिटेक्शन। कैक्टस को मैं डिटेक्ट करूंगा कि कब मेरा कैक्टस आ रहा है, यानी कि जब मेरा कैक्टस करीब डायनासोर के यहाँ पर आने वाला होगा। अब देखो अगर इस गेम को नज़दीकी से देखो ना तो डायनासोर की लोकेशन चेंज ही नहीं होगी, डायनासोर से हिल रहा है, उसकी टांग हिल रही है। ये कैक्टस डायनासोर की तरफ आ रहे हैं, डायनासोर कैक्टस की तरफ नहीं जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कैमरा मूव कर रहा है और डायनासोर भाग रहा है, कैक्टस वहीं के वहीं है, लेकिन असली में देखो अगर इस चीज़ को तो कैक्टस पीछे को आ रहे हैं। इन लोगों ने इस गेम को ऐसे डिज़ाइन किया है कि कैक्टस पीछे को आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन कैक्टस को डिटेक्ट करना है सबसे पहले और डायनासोर को कुदाना है। अब कुदाएंगे कैसे, देखो प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑटोमेटिक कुदाना एक प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको डिटेक्ट करना, कैक्टस का डिटेक्शन एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, एक एक करके चीज़ को लेंगे। आप लोग घबराना मत, ये मत सोचना कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ। मैंने पाइथन कोर्स में सब कुछ चीज़ें बता रखी हैं। अगर एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट अभी भी आप लोगों ने तो कर लेना ज़रूर से, पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। ये नहीं, ये मेरी इंग्लिश प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, मेरी प्लेलिस्ट है कोड विद हैरी पर। तो मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें बता रखी हैं और भी मैंने प्रोजेक्ट्स आपको करवाए हुए हैं पाइथन के,
तो आप लोग जो है ज़रूर से एक्सेस कर लेना पाइथन की प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो, ठीक है। चलो ये एक बात हो गई। तो चलो यार मैं इसको बंद करता हूँ अभी यहाँ पर, और हम लोग अभी यहाँ पर ये डायनासोर वाले गेम पर फोकस करते हैं। तो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं पैकेजेस बता देता हूँ कौन कौन सा आपको इंस्टॉल करने हैं पिप की मदद से। तो अगर आप लोगों को पिप की मदद से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो आप यहाँ पर कुछ तरह से कर सकते हो। सबसे पहले बताता हूँ कैसे करोगे। टर्मिनल यहीं पर खोल लो, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल खोलकर, या फिर आप क्या करो यहाँ पर राइट क्लिक करके पावर शेल विंडो खोल लो, विंडोज़ पावर शेल एडमिन ये खोल लो। पाइथन आपका इंस्टॉल होगा मुझे मालूम है। आप लोग यहाँ पर लिखो पिप इंस्टॉल PyAutoGUI, आई रिपीट PyAutoGUI, एंटर मार दो। PyAutoGUI की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो PyAutoGUI, ठीक है, PyAutoGUI, GUI मतलब GUI, ठीक है। तो मैं यहाँ पर PyAutoGUI लिखूंगा, ठीक है। PyAutoGUI मैंने लिखा। वेलकम टू PyAutoGUI डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर कई चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं और ये बड़े मज़ेदार चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैं बोलता हूँ इतने एक्साइटमेंट के साथ ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसका मतलब ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इसको देखकर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको माउस चलाना और कीबोर्ड चलाने में मदद करता है। कभी भी कोई चीज़ ऑटोमेट करनी है पाइथन की मदद से, PyAutoGUI एक बहुत कमाल की चीज़ है। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी, ताली बजाते रह जाओगे आप लोग भी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ हमने इंस्टॉल कर ली है जिसका नाम था PyAutoGUI। ये किस बारे में मदद करता है हमको, अगर मैं जल्दी से यहाँ पर main.py अपनी फाइल बना लूँ, ठीक है, और इसको इंपोर्ट PyAutoGUI करूँ, इस तरह से इसको मैं इंपोर्ट करूँ, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसको इंपोर्ट करके अपनी कीज़ दबा सकते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग कीज़ दबाने के साथ साथ हम लोग अपने माउस को भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं की दबाने का आपको बता देता हूँ। PyAutoGUI डॉट की डाउन फंक्शन होता है एक, और की डाउन करके आप लोग जैसे की डाउन की करेंगे, कोई भी की आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर H लिख दूँ, सॉरी सेव करूँ इसको और मैं इसको रन करूँ, और देखो यहाँ पर PyAutoGUI हैज़ नो एट्रीब्यूट की डाउन। लगता है मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है। PyAutoGUI का की डाउन का D कैपिटल होगा, ओके कोई बात नहीं। ये देखो इसने H यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को लिखता करीब 5-6 बार, ये देखो मैंने इसको दबाया, ये देखो H इसने 4 बार लिख दिया। अगर मैं इन कीज़ को चेंज करूँ HARR, और ये मुझे हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये कोड नहीं है, और Y कुछ इस तरह से अगर मैं करूँ, सेव करूँ इसको, प्रोग्राम रन करके यहाँ क्लिक भी कर देना तभी लिखेगा, वरना नहीं लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रन करूँ अगर प्रोग्राम को, तो ये देखो हैरी इसने यहाँ पर लिख दिया। तो मैं कुछ भी टाइपिंग अगर ऑटोमेट करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर मैं इसको इसकी मदद से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर वाइल ट्रू लगा दूँ, यानी कि मैं ये कहूँ कि इसको मैं इनफाइनाइट लूप में मैं करूँगा। मैं यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट का। कभी कभी आपके पास मल्टीपल अगर पाइथन प्रोग्राम पाइथन इंटरप्रेटर्स होते हैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड, तभी आपको पूछता है कि आप यहाँ क्लिक करके अपना पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लो। अब क्योंकि मेरे पास पहले एक पाइथन 2 था, तो मैंने इसीलिए मुझे वो पाइथन 2 की मदद से जो मुझे करना पड़ता था वो मैं उसकी मदद से करता था, इसलिए मुझे यहाँ पर ही पूछता था कौन सा इंटरप्रेटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं जब भी मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता था। तो यहाँ पर अभी तक हमने PyAutoGUI इंस्टॉल किया और हमने ये देखा कि किस तरह से हम लोग PyAutoGUI के यहाँ पर जो कीज़ हैं उनको दबवा सकते हैं PyAutoGUI की मदद से, ठीक है। तो वाइल ट्रू के अंदर अगर मैं इसको डाल दूँ, इसको रन करूँ, तो ये हैरी लिखता रहेगा, हैरी लिखता रहेगा। ये देखो मैंने वाइल ट्रू के अंदर डाला हुआ है हैरी हैरी हैरी, जब तक ये चलता रहेगा प्रोग्राम, जब तक है जान ये लिखता रहेगा। और ये देखो लिखे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको कभी कभी कुछ ऑटोमेट करना है चैटिंग वैटिंग तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको को मुझे Ctrl+C करना पड़ेगा। कभी कभी ये चीज़ घातक भी हो जाती है, तो बड़े ध्यान से प्रोग्राम सीखना PyAutoGUI के, ठीक है। चलो बढ़िया, अभी तक PyAutoGUI का काम जो था वो हमने कर लिया है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट बना दूँगा, PyAutoGUI टेस्ट करके बना दूंगा। PyAutoGUI नाम से मत बनाना फाइल, क्योंकि वो मॉड्यूल के साथ क्लैश करेगी। कभी भी मॉड्यूल के नाम की फाइल्स नहीं बनाते हैं। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पर रहे ये और मैं आपको ये दे पाऊँ, ठीक है। अब main.py में हमें इंपोर्ट PyAutoGUI तो करना पड़ेगा, लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा तो था हमारा डायनासोर का गेम हमको ऑटोमेट करना, तो आएंगे मुद्दे पे भी आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन मुद्दे से पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्ट करवाना चाहता हूँ पिल, और पिल से पहले मैं आपको इंस्टॉल करवाना चाहता हूँ तकिया। तो पिप इंस्टॉल आपको लिखना है पिलो, पिप इंस्टॉल पिलो लिखोगे आपको तो पिलो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ये लिख कर आ रहा है। मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों के लिए ना लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल PyAutoGUI, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो यार फालतू में इन मॉड्यूल्स को लिखने में।
और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है आपको कैपिटल PIL करके, ठीक है। पिलो करके इंस्टॉल करना है, कैपिटल PIL करके इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पिल को नहीं करूँगा इंपोर्ट, मैं कहूँगा यहाँ पर फ्रॉम पिल इंपोर्ट एक तो इमेज और इमेज ग्रैब। इमेज ग्रैब क्या करता है, मदद करता है हमको एक स्क्रीनशॉट लेने में, हमारे जो अभी करंट हमारी जो विंडो है उसका स्क्रीनशॉट लेने में। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट अपनी करंट विंडो का, तो आपको सिंपली यूज़ करना है एक फंक्शन जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इमेज ग्रैब डॉट ग्रैब है उसका नाम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक फंक्शन लिखूँगा। एक मैंने फंक्शन लिखा टेक स्क्रीनशॉट, और टेक स्क्रीनशॉट क्या करेगा, मेरा स्क्रीनशॉट लेगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज इज इक्वल टू इमेज ग्रैब डॉट ग्रैब, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इसको सेव कर देना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज डॉट शो भी कर देता हूँ। इमेज डॉट शो अगर मैं करूँगा यहाँ पर, तो शो फंक्शन क्या करता है, हमको वो जो इमेज है वो दिखाता है, ठीक है। तो इमेज डॉट शो हमको वो इमेज दिखाता है जो कि हमने ली है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको रन किया, मैंने ये अपना जो फंक्शन है इसको रन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर इफ नेम इक्वल्स टू मेन डालकर टेक स्क्रीनशॉट भी रन कर देता हूँ। तो कभी कभी पता नहीं क्यों इंटेलिजेंस चलता नहीं है, इसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है बैकग्राउंड में। अभी मैं देखो टेक स्क्रीनशॉट लिखूँगा तो चल जाएगा, तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है इसको। कभी कभी हम जो है ना, ये जितना टाइम लेता है इंटेलिजेंस करने में, उससे भी फास्ट टाइपिंग वगैरह करते हैं तो ये स्लो पड़ जाता है। कोई बात नहीं, चलती हैं वो सब चीज़ें। और ये देखो इसने मुझे यहाँ पर ये खोल के दे दिया, ये देखो, ये देखो अभी मेरी जो करंट विंडो है इसने मुझे वो खोल के दे दी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर रहूँ, इस विंडो में रहूँ, ठीक है, इस वाली विंडो में रहूँ, और मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके वापस इस विंडो में आऊँ, तो शायद मुझे नहीं आई ये विंडो। एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा ना, अपने टर्मिनल को बाहर निकालना पड़ेगा, और टर्मिनल को बाहर निकाल कर इस प्रोजेक्ट में घुसना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ, ओपन पावरशेल विंडो हेयर करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये करके, या फिर एक काम करते हैं हम लोग टाइम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, इम्पोर्ट टाइम, और स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं कर दूंगा टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का टाइम ये मुझे दे देगा, तो मैं ये करके यहाँ तक आ जाऊँगा, और फिर ये स्क्रीनशॉट लेगा तो इसका लेगा, ठीक है। तो एक मतलब सेकेंड का टाइम लिया मैंने, 1 सेकेंड का टाइम लेने के बाद मैंने अपना स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आ रहा है। अब मुझे करना क्या है ना, मैं बताता हूँ मेरा प्लान क्या है। मैं पूरा प्लान रिवील करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि पिल मॉड्यूल से, इस मॉड्यूल की मदद से मैं इमेज ग्रैब करूँगा, और उस इमेज के अंदर मैं देखूँगा कि क्या इस पोजीशन पर काला पिक्सल है या नहीं। किस पोजीशन पर, जहाँ पर मेरा अभी माउस है, देखो ये पोजीशन पर, यानी कि डायनासोर के जस्ट आगे अगर काला हो जाता है, यानी कि कैक्टस आ जाता है, तब मैं कूदा दूंगा, तब मैं रन करूँगा पाई ऑटो गुई डॉट की डाउन का डाउन, ठीक है। तो सॉरी अप एरो की मैं दबाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ हिट। और वो हिट फंक्शन क्या करेगा ना, जो भी की मैं हिट करना चाहता हूँ वो मुझे हिट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने हिट अप लिख दिया तो अप एरो की दबेगी, हिट एच लिख दिया तो एच दबेगी। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट हिट, यहाँ पर देखो इन्होंने दिया हुआ है रेफरेंस, कीज़ का रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है बाय द वे। देखो यहाँ पर इन्होंने कीबोर्ड फंक्शंस दिया हुआ है, कीज़ का रेफरेंस भी दिया हुआ है, इन्होंने कहीं ना कहीं दिया हुआ है, आप लोग देख लेना, पाई ऑटो कोई की रेफरेंस। और यहाँ पर देखो इन्होंने की डाउन कीबोर्ड कंट्रोल फंक्शंस, और ये देखो ये दिया हुआ है, कीज़ का रेफरेंस दिया हुआ है, सारी कीज़ का नाम इन्होंने दिया हुआ है। तो जो डाउन की है, अगर मैं यहाँ पर अब अप करूँ तो ये देखो अप की यहाँ पर है और डाउन की भी है, सारी कीज़ इन्होंने जो है दे रखी हैं। तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी कीज़ जो है आप कीबोर्ड की दबा सकते हो और ऑटोमेटिकली दबा सकते हो, ठीक है। तो ये जो डायनो गेम है, इसको जब मैं खेलूँगा तब मैं चाहूँगा कि कोई भी अगर यहाँ पर कैक्टस आ जाए तो ये मेरा ऊपर वाला जो एरो की होता है वो दबा दें, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक कैक्टस आ गया है, मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। जब मैं इस इमेज को ले रहा हूँ तो मुझे ये पोजीशन पता करनी पड़ेगी कि ये कौन सी है, कि मैं कौन सी पोजीशन पर डिटेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, उस जगह पर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि काला कैक्टस आया है या नहीं आया है। तो मैं काम करूँगा अभी यहाँ पर ड्रॉ करूँगा एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। तो मैं ड्रॉ रेक्टेंगल करता हूँ। ड्रॉ रेक्टेंगल फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ मैं ड्रॉ बनाता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन मेरा यहाँ पर मोटिव ड्रॉ करना नहीं है। ड्रॉ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह
मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप डिटेक्ट कर सकूँ डायनासोर के आगे, ठीक है। तो डायनासोर के आगे मैं वो लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बात आप समझना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद मैं लिख दूँगा 34 और 45, 34 से लेके 45, और उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर जे इन रेंज। आपको कि क्या कर रहे हो यार रेडी भाई, मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। 45 टू, मैं एक रैंडम नंबर मार रहा हूँ, ये 45 to 67 एकदम रैंडम है, कुछ और भी ले सकता था मैंने ऐसे ही ले लिया ये। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो भी डेटा है, ठीक है, उसको क्या करूँ, डेटा को सबसे पहले डेटा क्या है, डेटा इमेज डेटा है मेरा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको फंक्शन से बाहर लेकर जाता हूँ, बाद में ड्रॉ फंक्शन बनाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक स्क्रीनशॉट करने के बाद, टेक स्क्रीनशॉट क्या रिटर्न करेगा मुझे, टेक स्क्रीनशॉट मुझे इमेज रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न इमेज, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज इज इक्वल टू टेक स्क्रीनशॉट, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि डेटा इज इक्वल टू इमेज डॉट लोड। इससे क्या होता है, इमेज डॉट लोड करने से मेरा डेटा एक एरे के फॉर्म में आ जाता है। देखो ये कह रहा है एलोकेट स्टोरेज फॉर द इमेज एंड लोड्स द पिक्सल डेटा, तो मैं पिक्सल डेटा को लोड करने के लिए इमेज डॉट लोड को यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर प्रिंट डेटा करके, तो ये देखो प्रिंट डेटा मैं करूँगा और इसको रन करूँगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो टेक स्क्रीनशॉट के बाद ड्रॉ है, इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, अभी मैं ड्रॉ नहीं बना रहा हूँ। और रॉ कहाँ पर है, ओके, तो मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया गलती से, मुझे ऐसे ही रन करना चाहिए। तो देखो इसने मेरा इमेज ले लिया, और उसी के साथ साथ क्या इसने प्रिंट करके दिया मुझे डेटा, इसने मुझे देखो पिक्सल एक्सेस ऑब्जेक्ट एट ये, इसने मुझे पिक्सल ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट करके दिया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जो डेटा है मेरा, जो मेरा डेटा है ना, मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मैं डेटा के कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आप लोग को numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम numpy import एज अरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज अरे, हाँ, तो एज अरे आपको उसको अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पिक्सल एक्सेस ऑब्जेक्ट है, तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा डॉट, तो इसको देखने के लिए मुझे करना पड़ेगा प्रिंट एज अरे, और उसके बाद इमेज, और उसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे अपना जो एरे है वो आ जाएगा। देखो इसने मुझे एरे के फॉर्म में दिखा दिया है। अब ये जो एरे मुझे दिखाई दिया है ना, ये एक 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ इमेज क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2D मैट्रिक्स इमेज लिखूँ तो यहाँ पर देखो जो इमेज होता है वो कुछ इस तरह की चीज़ होती है, और एक बहुत सारे पिक्सल से बन के मिला हुआ यहाँ पर एक हमें इमेज मिलता है, उसके अंदर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये काला पिक्सल है, ये वाइट पिक्सल है, ये काला पिक्सल है, वाइट पिक्सल है, और ऐसे बहुत सारे पिक्सल्स को जब मिलाते हैं तब हमको एक इमेज दिखाई देता है। तो इस तरह से इमेज बनता है। तो अगर आप किसी भी इमेज को फोटोशॉप में जूम इन करोगे तो आपको उसके पिक्सल्स दिख जाएंगे, उन पिक्सल्स की वैल्यू होती है। अब दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक तो ग्रे स्केल इमेज होता है, और एक होता है हमारे पास कलर्ड इमेज। कलर्ड इमेज में 3 चैनल्स होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, और हमारा जो ग्रे स्केल इमेज होता है उसमें काला और वाइट, ये 2 होते हैं सिर्फ, और उसमें वैल्यू होती है कितना काला और कितना वाइट। वाइट कलर जो होता है हमारा वो होता है 255, और जो ब्लैक कलर होता है हमारा वो होता है हमारा 0, ठीक है। तो 0 से लेके 255 तक वैल्यू जाती है। तो 255 जब भी होता है हमारा, उसका मतलब होता है वाइटनेस। तो कितना वाइट इमेज है वो वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसीलिए देखो कि यहाँ पर अगर मैं इमेज दिखाऊँ आपको, तो नीचे वाला जो हमारा पार्ट है इमेज का, यानी कि ये वाला पार्ट अगर ये इमेज में खोलूँ तो ये ब्लैक है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर है हमारा वो दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ ग्रे स्केल में। तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, जब आप ग्रैब कर रहे हो डॉट कन्वर्ट, और यहाँ पर L लिख देना है, ठीक है। तो L आप लिखोगे तो ग्रे स्केल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी रन करूँ वापस से, अगर इसको वापस से रन करता हूँ तो ये देखो ग्रे स्केल इमेज आ रहा है अभी मेरे पास। पहले मेरे पास कलर्ड आ रहा था, अब ग्रे स्केल इमेज आ रहा है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, और बिल्कुल सही इमेज है, बस ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर इस इमेज को भी बंद कर देता हूँ। तो अब हम जितनी भी इमेजेस के साथ डील करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट होंगी। मैंने ब्लैक एंड वाइट क्यों किया इमेज को, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इमेज को प्रोसेस करना कलर्ड इमेज को प्रोसेस करने से बहुत आसान है। आप कलर्ड इमेज भी प्रोसेस कर सकते हो, किसी गेम में कलर्ड इमेज प्रोसेसिंग हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपनी ग्रे स्केल इमेज को प्रोसेस, ठीक है।
तो मैंने ग्रे स्केल इमेज को प्रोसेस किया अपने, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली डिटेक्ट करूँगा कि 100 से कम जाती है अगर वैल्यू, तब मैं कहूँगा कि वो है मेरा काला कलर, और जब भी काला कलर आएगा तो उसका मतलब है कैक्टस। तो मैं यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये जो फॉर लूप लगा रहा हूँ, मैं इस फॉर लूप के अंदर वैल्यूज़ को चेंज करूँगा डेटा की। अब मैं डेटा की वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डेटा की वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए लिखूँगा यहाँ पर डेटा, और डेटा लिखने के बाद मैं यहाँ पर उसको एक्स वाई दे सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा आई कॉमा जे, जो मेरा डेटा आई कॉमा जे है उसको मैं इज इक्वल टू कर दूंगा, जो भी वैल्यू मैं चाहूँ मैं उसको दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैं 0 देता हूँ अगर, तो वो काला जो पॉइंट्स है उन पिक्सल्स को काले कर देगा जो भी मेरे आई जे में आएंगे। तो मैं ये जो रेक्टेंगल है जो कि आई जे स्पैन कर रहा है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट वाला रेक्टेंगल है, मैं बना रहा हूँ एक काले कलर का। तो अभी मैं अगर रन करूँ इसको, तो यहाँ पर देखना है काला रेक्टेंगल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, सो काला रेक्टेंगल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं इमेज डॉट शो यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं इमेज डॉट शो यहाँ पर करूँगा काला करने के बाद, ठीक है। तो मैं काला करने के बाद इमेज डॉट शो करूँगा, और अभी मैं रन करूँगा इसको, तो आप लोग देखो यहाँ पर एक काला रेक्टेंगल मिलेगा। देखो ये मिल गया काला रेक्टेंगल। तो मुझे यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा नीचे डिटेक्ट करना है, इसको यहाँ पर लेकर आना है, और यहाँ लेकर आना है जहाँ डायनासोर होता है। तो मैं इसको डायनासोर के नज़दीक लाने के लिए क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल को मैं अभी यहाँ पर ये कर रहा हूँ, तो मैं 500 समथिंग कर देता हूँ सबको, 534 टू 545, और ये जो है मेरा इसको भी मैं इतना ही कर देता हूँ, करीब इतना ही कर देता हूँ, ठीक है, 567, ठीक है, 545 टू 567। रैंडम नंबर है, एकदम रैंडम नंबर है, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं बनाया। अब मैं डायनासोर में आ जाता हूँ, और कैसे डायनासोर की इमेज ली, थोड़ा आगे हो गया यार, थोड़ा नीचे करना है मुझे और थोड़ा इधर करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इन वैल्यूज़ को कम कर देता हूँ, 334 कर देता हूँ, 345 कर देता हूँ, रन करूँगा, वापस से आऊँगा यहाँ पर, और देखो यहाँ पर आ गया। अभी करीब यही डिटेक्शन करना है मुझे। और मैं इस रेक्टेंगल को एक चीज़ और करना चाहता हूँ, इस रेक्टेंगल को मैं जैसे अभी खड़ा हुआ है ना, मैं लेटा हुआ रखना चाहता हूँ इस रेक्टेंगल को, ताकि मैं लेटे हुए रेक्टेंगल में डिटेक्ट कर सकूँ। जैसे ही स्ट्रिप में आएगा कैक्टस फंसेगा, वैसे ही मैं कूदा दूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। तो इसको तो मैं सबसे पहले 300 कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 315, 315 शुड बी फाइन। और इसको मैं कर दूंगा करीब 500 और 500 और 567, ठीक है, 500 567 इतना रखते हैं, या 560 कर देते हैं यार, ठीक है। अभी रन करके अगर मैं देखूँ, हाँ, तो देखो ये स्ट्रिप जो है मेरी अभी भी खड़ी हुई है। तो मैं अगर इस खड़ी हुई स्ट्रिप को लिटा दूँ, या फिर मैं अगर खड़ी भी रखूँ ना स्ट्रिप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे ही कैक्टस आए फंसेगा ना इस स्ट्रिप में, तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जो ज़रूरत है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऊपर जो मैंने स्ट्रिप बनाई है उसमें मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। और मैंने जैसे कि बोला था मैं स्ट्रिप को लेटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज़ को थोड़ा और एडजस्ट करूँगा। आप बेयर करो प्लीज़ मेरे साथ। मैं इसको 600 से 615 कर देता हूँ, और नीचे वाले को कर देता हूँ, मैं क्या करूँ, नीचे वाले को सॉरी इसको मैं ऊपर ही रहने देता हूँ, नीचे वाले को करता हूँ 650 कर देता हूँ इसको, 650 कर देता हूँ, ठीक है। 650 शुड बी फाइन। और ऊपर वाले को मैंने कर दिया 300 और 415 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये किस तरह का रेक्टेंगल बना रहा है। ओके, हाँ, ये बिल्कुल सही रेक्टेंगल डिटेक्शन के लिए। यहाँ फंसता है जैसे कैक्टस, तब कूदा दो। हाँ, बहुत बढ़िया रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल मेरा फाइनल है, मैंने डन कर दिया, ये रेक्टेंगल मेरा फाइनल है, ठीक है। तो ये मेरा जो फाइनल रेक्टेंगल है, मैं इस रेक्टेंगल को अपना लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही इस रेक्टेंगल के अंदर फंसेगा मेरा डायनासोर, सॉरी कैक्टस, नॉट डायनासोर, यानी कि इस रेक्टेंगल में ठुकने वाला होगा मेरा डायनासोर, कैक्टस में ठुकने वाला होगा मेरा डायनासोर, वैसे ही मैं कूदा दूंगा, ठीक है। आई थिंक दिस साउंड्स लाइक अ प्लान। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले ये एज एरे हटा लो, एज एरे चीज़ों को स्लो करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और ऊपर जो मैंने एज एरे इंपोर्ट किया इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको एरे में कन्वर्ट करके दिखाने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेक स्क्रीनशॉट किया है, और ये मैंने एक फंक्शन, मैं एक काम करता हूँ, ये एक ही लाइन है, तो मुझे इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस टेक स्क्रीनशॉट को यहीं पर ले आता हूँ, ठीक है। ज़्यादा फंक्शन बनाना भी अच्छा नहीं है। और ये टाइम डॉट स्लीप है, मुझे टाइम डॉट स्लीप ना करके मुझे यहाँ पर एक वाइल ट्रू कर देना है, ठीक है, वाइल ट्रू, और इसको वाइल ट्रू के अंदर डालना है, और वाइल ट्रू के अंदर, और उसी के साथ साथ मुझे इमेज को शो नहीं करना है, ठीक है। मुझे इमेज को शो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मुझे इमेज को शो? ओके, वाइट कर दिया मैंने, वाइल करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इमेज शो होता रहे, मैं चाहता हूँ कि गेम खेले वो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा जो इमेज है वो शो होता रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने सिर्फ रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है। अब मैं एक काम करूँगा,
मैं ये कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, तुम वाइल लूप के अंदर इमेज लेते रहो लेते रहो लेते रहो, लेकिन लेने के साथ साथ चेक करते रहो कि ये जो इमेज डेटा है ये कहीं कोलाइड तो नहीं कर रहा है, ये कहीं कोलाइड तो नहीं कर रहा है। तो ये कोलाइड नहीं कर रहा है, इसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा और मैं लिखूंगा इज कोलाइड, और मैं चेक करूंगा कि ये कहीं कोलाइड तो नहीं कर रहा है डेटा के साथ, मेरे कैक्टस के साथ जो मेरा इमेज है वो कोलाइड तो नहीं कर रहा है। अगर वो कोलाइड कर रहा है तब क्या करो, अगर वो कोलाइड कर रहा है तो आप कुदा देना। तो मैं एक काम करूंगा, इज कोलाइड डेटा करूंगा, मैं लिखूंगा इफ इज कोलाइड डेटा, तब क्या करो, हिट करो अप की, यानी कि अप एरो की को हिट कर दो। तो मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ, इफ इज कोलाइड डेटा ये कर दो। अभी इज कोलाइड डेटा क्या है इसको लिखते हैं अभी, तो मैं डेफ करके इज कोलाइड डेटा लिख रहा हूँ। और इज कोलाइड डेटा क्या करेगा, ये तो मैंने ड्रॉ करने के लिए सिर्फ यूज़ किया था इसको, इसलिए मैं कमेंट आउट करूँगा, लेकिन मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ, इन दोनों को भी ठीक कर देता हूँ। फॉर आई इन रेंज ये जे इन रेंज ये डेटा, मैं कहूँगा अगर डेटा आई जे काला पिक्सल है, काला पिक्सल कैसे पहचानूँ, मैं लिख दूंगा लेस देन 100, कुछ भी लेस देन 100 होता है उसको मैं काला पिक्सल मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 255 तो वाइट होता है, तो लेस देन 100 को मैं काला मान लेता हूँ। मैं कहूँगा जैसे ही ऐसा हो रिटर्न कर दो इस फंक्शन को, रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है, और रिटर्न ट्रू कर दो, वरना अगर ये कोई भी पिक्सल काला नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स। तो अगर कहीं भी पिक्सल काला मिल गया इसको गेम में तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, ये ट्रू होगा और हिट अप जो है मेरा फायर हो जाएगा और ये कुदा देगा। दिस साउंड्स लाइक अ वेरी गुड प्लान। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट मारता हूँ, लिखता हूँ हे डायनो गेम अबाउट टू स्टार्ट इन 3 सेकेंड्स, ठीक है, तो 3 सेकेंड में ये स्टार्ट हो जाएगा डायनो गेम। मैं टाइम डॉट स्लीप 3 कर देता हूँ, और स्टार्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं स्टार्ट करने के लिए पाई ऑटो भी नहीं, सॉरी हिट मैंने बनाया फंक्शन, जो अप की है उसको हिट कर दूंगा, और जैसे अप की मेरी हिट हो जाएगी मेरा गेम चालू हो जाता है, जैसे मैं दबाता हूँ बटन, और फिर उसके बाद ये वाइल ट्रू जो है चालू हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि यार ये फंक्शन जो है काम भी करता है नहीं करता है फिर से। तो ठीक है, कह रहा है कि स्टार्ट होने वाला है गेम, हाँ बढ़िया, चलो बेटा कूदो कूदो कूदो। मैं मेरे हाथ ऊपर है, बाय द वे मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो खुद खेल रहा है, तो ये देखो ये खुद खेल रहा है, बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया यार। तो ये देखो हमने बना दिया है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि डायनासोर को ऑटोमेटिकली कूदाता है। चलो जी बढ़िया, इनफ 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 सर इनफ। मैंने जानबूझ के ठुकवाया इसको, बाय द वे बता दूं आप लोगों को, गेम को ख़त्म करने के लिए। तो हमने बना दिया है प्रोग्राम, तो मैं इसको ज़रा क्विट करता हूँ कंट्रोल सी करके। तो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमने बना दिया है जो कि ऑटोमेटिकली डायनासोर को यहाँ पर कूदाएगा। लेकिन एक और कैच है यहाँ पर, और जो कैच है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो डायनासोर है ना मेरा, तो ये जो डायनासोर है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इसको, मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ तब आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो इमेज डॉट शो, और ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ड्रॉ दी रेक्टेंगल, कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, ये 300 415 600 650 वाला, तो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर कि जो रेक्टेंगल हम लोग बना रहे हैं, ये रेक्टेंगल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ब्रेक भी कर देता हूँ ताकि सिर्फ एक बार बने। इमेज शो करके ब्रेक कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ, और 1 2 3 सेकंड में मेरे पास इमेज आ जाएगा। इसका इमेज चाहिए मुझे, उप्स मैंने गलत कर दी। मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसको रन करके यहाँ पर आना है, तो इसका जो इमेज है वो शो कर देगा मुझे। तो ये देखो, तो मैंने ये जो बनाया है ना रेक्टेंगल, ये मैंने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि कभी कभी चिड़िया ऊपर से भी आ जाती है, तो अगर ऊपर से चिड़िया आती है यहाँ से, यानी कि इतने पोर्शन में चिड़िया अगर आती है, तब मुझे क्या करना है, इसको झुकाना है, तो मुझे वो भी बनाना पड़ेगा। तो अगर ऊपर से यहाँ पर चिड़िया आ रही है तो मुझे इसको झुकाना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रिप है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो कैक्टस है इसकी लाइन पे लेकर आऊँगा, इसको एकदम इसकी लाइन पर लेकर आऊँगा। तो मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ा और नीचे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा और नीचे करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करूँगा। तो यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ ये x है, ठीक है। तो जो ये मेरा x है, x होता है मेरा इस डायरेक्शन में, y होता है मेरा ऊपर से, ठीक है। तो मैं y को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ एक, तो यानी कि जो मेरा y है, यानी कि j की वैल्यू है, उसको मैं 630 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँ वापस से, मैं इन
3 सेकेंड्स को 2 सेकेंड कर लेता हूँ ताकि मैं प्रोग्राम रन करूँ तो यहाँ तक पहुँच पाऊँ। अभी देखो ये मैंने स्ट्रिप यहाँ कर दी है, तो ये थोड़ी ज़्यादा नीचे कर दी है स्ट्रिप, मैं थोड़ी और ऊपर लेकर आता हूँ। तो इस स्ट्रिप को थोड़ा और ऊपर लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि, या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी छोड़ दूँ ना तो मेरे हिसाब से मेरा काम हो जाएगा। कहाँ गया मेरा इमेज? अगर ये स्ट्रिप भी मैं रखूँ ना, अगर यहाँ पर इस स्ट्रिप के अंदर कुछ मिलता है तो ये कूद जाए, और अगर ऊपर कुछ मिलता है तो यानी कि इसके ऊपर कोई चीज़ मिलती है अगर, मैं इसको स्ट्रिप को थोड़ा और ऊपर करता हूँ। पहले इस स्ट्रिप को थोड़ा और ऊपर करने के लिए मैं बेसिकली इस स्ट्रिप को थोड़ा मोटा बना दूंगा। तो मैं 605 से स्टार्ट करूंगा और रन करूंगा, और आप लोग देखो ये स्ट्रिप यहाँ पर ऐसे आ गई है। तो अगर मैं 605 को 610 कर दूं तो ये ना ट्रायल एंड एरर वाला काम है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही बार में बना दो प्रोग्राम, ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो यहाँ तक अगर मिलता है तो मैं क्या करूँगा कि इसको कूदाऊंगा, अगर ऊपर मिलता है तो इसको झुकाऊंगा। ठीक है, तो अगर ऊपर कुछ मिलता है इसके तो इसको झुकाऊंगा। तो मैं एक चीज़ और करूँगा कि बर्ड्स को चेक करने के लिए भी एक प्रोग्राम लिखूंगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसके ऊपर अगर कुछ भी मिलता है तो बर्ड से बचा लो इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि बर्ड से बचाने के लिए रेक्टेंगल फॉर यहाँ पर लिख देता हूँ कैक्टस, और उसके बाद फॉर बर्ड्स के लिए भी एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे। तो ऊपर से ना बर्ड भी आ जाती है कभी कभी, तो उससे झुकना पड़ता है। तो बर्ड से यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रॉ द रेक्टेंगल फॉर कैक्टस मैंने लिखा है, और बर्ड से बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैंने 300 415 बनाया है एक्स में, और वाई में मैंने बनाया है 610 और 650। तो वाई में मैं क्या करूँगा, इसको 410 450 करके देखता हूँ, यानी कि कम करके देखता हूँ वाई में। अभी मैं इसको अगर ऐसे करूँ, रन करूं और इमेज प्राप्त करूं, देखो वाई में यहाँ पर आ गया हूं मैं। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो ठीक ले लिया वाई का, मुझे बस रेक्टेंगल को बढ़ा के नीचे लेके आना है अब। ठीक है, तो रेक्टेंगल को बढ़ा के नीचे लाने के लिए मैं इसको कर दूंगा 650। ठीक है, 410 से 650, आई थिंक इससे मेरा काम हो जाना चाहिए। और हाँ देखो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। तो मैं गैप दे देता हूँ बीच में। तो गैप देने के लिए बीच में मैं क्या करूँगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसका ना थोड़ा पिक्सल कलर चेंज कर देता हूँ। मैं ये सारे एक्स्ट्रा जो मेरी विंडोज़ खुली हुई हैं इनको बंद कर लेता हूँ, ये सब बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 410 650 जो लिखा है, मैं इसकी पिक्सल वैल्यू को कर दूँगा करीब 71। ठीक है, 71 कर दूँगा। और अब इस प्रोग्राम को रन करके जाता हूँ वापस अपने यहाँ पर, तो मुझे वो दोनों रेक्टेंगल में मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँगा। मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर। मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ करी है मैंने। आई इन रेंज ये डेटा ये को मैंने 0 किया, उप्स मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। 410 650 मेरा वाई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो लगता है मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ इसको। अगर मैं इसको 171 करूँ तब क्या होगा, तो मैं यहाँ पर इसको अगर चला कर देखूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। इसको मैंने चलाया, ये वाइट हो गया, लगता है ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल जो है इसको पूरे को स्पैन कर रहा है। तो मुझे नीचे वाले रेक्टेंगल को थोड़ा ठीक करना है। ओके, तो मुझे 610 तक इसको रखना है। ठीक है, अगर मैं अभी देखूँ इसको, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। पहले मैं गलती कर रहा था, अब मैंने ठीक कर दिया इसको। तो मुझे सिर्फ ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको सिर्फ 610 तक रखना है। ठीक है, तो ये जो मेरा वाइट वाला रेक्टेंगल है, थोड़ा सा वाइटिश रेक्टेंगल है, और वो मेरा चेक करेगा बर्ड्स को, और नीचे वाला रेक्टेंगल मेरा शो करेगा किसको, वो शो करेगा, वो मतलब मुझे चेक करेगा कि कैक्टस से मैं टकराया हूँ या नहीं टकराया हूँ। ठीक है, तो ये बर्ड्स वाला रेक्टेंगल है, ये मेरा कैक्टस वाला रेक्टेंगल है। चलो बढ़िया, मेरे दोनों रेक्टेंगल अब रेडी हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो भाई, मैं यहाँ पर बर्ड्स लिख लेता हूँ। मैंने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है बर्ड्स के लिए, इसको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं इस कोलाइट में डाल दूँगा। तो पहले मैं बर्ड्स के लिए चेक करूँगा। ठीक है, बर्ड्स के लिए मैं चेक करूँगा, और बर्ड्स के लिए मैं कहूँगा कि भाई देखो 300 से 415 और ये है। मैं कहूँगा कि अगर ये होता है डेटा इज़ ये, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हिट करना है। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, जो मैं हिट कर रहा हूँ ना, इसको मैं यहीं पर ले आता हूँ। मैं इफ़ इस कोलाइड नहीं करता हूँ, मैं कहूँगा कि जो मेरा इस कोलाइड है वो यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न करने से पहले हिट कर देगा। तो इस केस में ये हिट डाउन करेगा,
यानी कि झुकेगा, यानी कि डक करेगा, और ये क्या करेगा, ये जंप करेगा। तो इसे जंपिंग बोलते हैं, इसे डकिंग बोलते हैं। तो ये डक करेगा, डक यानी कि झुकेगा, झुकने को डक बोलते हैं। और यहाँ पर अभी जो है मेरा काम हो जाना चाहिए इतने से, ठीक है। चलो जी बढ़िया, ठीक है, ये हो गया मेरा काम। और इस कोलाइड के बाद मैंने ये लिख दिया है, मैं सिर्फ इसको ऐसे करता हूँ। और ये जो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेके पूरे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, और जो मेरा वाइल ट्रू है वो तो चल ही रहा है। और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरा चालू होने वाला है गेम। तो ये देखो चालू हो गया गेम। अब देखता हूँ कि ये काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड कि नहीं कर रहा है। हाँ ये कर रहा है। उप्स, इसने डक कर दिया, कैक्टस थोड़ा बड़ा निकला, तो मेरी जो रणनीति है यहाँ पर फेल हो गई। तो मैं देखता हूँ मेरी रणनीति फेल क्यों हुई। तो मैं अपनी रणनीति को फेल करने के लिए इसको ज़रा बंद करता हूँ प्रोग्राम को, और मैं क्या करूँगा कि इसको ड्रॉ करूँगा वापस से, ठीक है। और मैं यहाँ पर इन दोनों को, इसको हटा देता हूँ, हिट अप को हटा देता हूँ, इसको मैं ऐसे करूँगा और यहाँ पर लाकर ये जो था मेरा कैक्टस थोड़ा बड़ा निकल गया। तो मुझे यहाँ पर ये जो ड्राइंग करनी है, ये जो ब्लैक वाले रेक्टेंगल की, वो थोड़े ऊपर तक करनी है। तो यहाँ पर जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो जो ड्राइंग मैं कर रहा हूँ 610 तक, जो ड्राइंग मैं कर रहा हूँ 610 तक, उसको मैं अब क्या करूँगा, मैं उसको बर्ड्स के लिए जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ उसको मुझे बढ़ाना है। मैं एक मिनट सोच लेता हूँ थोड़ा। मुझे बर्ड्स के लिए क्या करना है, बर्ड्स के लिए मुझे करना है थोड़ा कम, यानी कि जो वैल्यू ज़्यादा है उसे कम करना है बर्ड्स के लिए, ठीक है। तो बर्ड्स के लिए जो वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जो वैल्यू 610 है, उसे मुझे कम करना है। और उसे कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बना दूँगा 580, और इसको भी 580 रखना है फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को जो है स्टार्ट करता हूँ अभी, और हाँ थोड़ा सा और 580 570 करता हूँ, 570। और ये ट्रायल एंड एरर का गेम है, बिलीव मी, ये खेल ही ट्रायल एंड एरर का है। इसको और रोबस्ट बनाना है तो फिर से ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। इसको मैंने ऐसे किया, 570 भी कम पड़ गया शायद, तो मुझे लगता है करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और कम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और ऊपर लाना होगा। तो 560 करता हूँ, 560 560 से मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? 560 से काम हो जाना चाहिए। हाँ 560 को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 562 कर देते हैं, 562 ऐसे कुछ से काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रायल एंड एरर का गेम है, 63 कर दिया मैंने। ट्रायल एंड एरर का गेम है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जितना अच्छा आपने इसकी पोजीशन वगैरह को डिटेक्शन में लगा दिया उतना अच्छा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 562, और ये यहाँ पर काम हो जाना चाहिए, ठीक है, इतने से काम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी अपने गेम को चालू करूँगा फिर से। और यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ लिखी हैं 563, 650, 300, 415 तो वैसे के वैसे ही हैं, 400, ये 563 कर दिया पहले वाले को मैंने, और दूसरा वाला यहाँ पर 650 है, 650 और 563, ठीक है। तो ये जो है मेरा, इसको मैंने 563 कर दिया है, ठीक है। 650, 410, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से इसको कमेंट आउट कर दूंगा। यहाँ पर जो मैंने ट्रिपल ये लगाए थे इनको मैं लगा दूंगा, वापस से सेव करूँगा। और ये टाइम डॉट स्लीप 2 मैंने किया हुआ है, मैं ये करूँगा यहाँ पर, और 2 सेकंड के बाद मेरा गेम चालू हो गया है। और अभी देखता हूँ कि कूदा है, कूदो भाई, कूदो कूदो, हाँ कूदो कूदो, हाँ अभी चल रहा है सही, अभी सही चल रहा है मेरा गेम। हाँ अब हो गया काम। अब बस मुझे देखना है कि ये चिड़िया से बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है गेम देखो, एकदम मज़े करो। और क्या हाई स्कोर है बाय द वे आप लोगों का, मुझे कमेंट में बताओ, मुझे कमेंट में बताओ कि हाई स्कोर क्या है आप लोगों का। कूदो, वो कैक्टस से मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा कहीं मर ना जाए। और बाय द वे मैं नहीं खेल रहा हूँ उस गेम को, कोई अगर आरोप लगाए मेरे ऊपर कि मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मेरा कीबोर्ड अच्छी आवाज़ मचा लेता है। अरे वाह, देखा अभी कैक्टस कैसे बचा, देखा आपने कैसे बचा अभी कैक्टस, ओ माई गॉड, क्या प्रोग्राम बनाया यार, मज़ा ही आ गया। तो यार आ जाए मज़ा तो आ जाए भाई। चिड़िया आ गई भाई, भाई अरे यार ये क्या हुआ, जब मैंने इसको डक करवाया, ये क्या हुआ यार, एक बार डक किया इसने तो उसके बाद ये मरा क्यों, यहाँ पर हमको देखना है यार क्यों मरा, ठीक है। तो मैं प्रोग्राम को ज़रा बंद करता हूँ, यहाँ पर क्यों मरा यार, ये मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर क्यों मरा, यहाँ पर क्यों नहीं कूदा ये, यहाँ पर इसको क्या हो गया, इसने डक किया था, इसने वापस से कूदना चाहिए था ना फिर, ये क्या हुआ यार, यहाँ पर इसने मुझे जो है शर्मिंदा कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगा,
और देखूंगा कि यार यहाँ पर ऐसा क्या हो गया इसके साथ, इसने ऐसा मेरे साथ दगा क्यों करी इसने। इसने मुझे दिल दे दिया और कहा जहाँ भी देंगे, दगा भी कर दी इसने मेरे साथ। इसने कहा दगा नहीं करेंगे और दगा कर दी। जंप क्यों नहीं किया यार, जंप क्यों नहीं किया इसने, मुझे समझ नहीं आया ये। इसने डक क्यों किया। उसके लिए मैं नीचे वाला रेक्टेंगल हटाऊंगा, ब्लैक वाला जो रेक्टेंगल है वो हटाऊंगा, और ब्लैक वाला रेक्टेंगल यानी कि जो मैं कैक्टस के लिए रेक्टेंगल बना रहा हूँ उसको मैं हटा दूंगा, और मैं सिर्फ जो रेक्टेंगल बनाऊंगा वो क्या, वो बना क्यों नहीं रेक्टेंगल, क्या मैंने रन नहीं किया प्रोग्राम। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ये कैसा मजाक है। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओ मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया गलती से, ओके। तो यार यहाँ तक तो मुझे सही लग रहा है, तो इसने जंप क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा यार इसने जंप क्यों नहीं किया। इसने डक किया एक बार, तो डक करने के बाद जब मैंने हिट किया की डाउन, तो इसने जंप क्यों नहीं किया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। डक किया इसने, जंप क्यों नहीं किया उसके बाद, तो ये एक रहस्य है। तो मेरे हिसाब से इसलिए नहीं किया। ओके मैं समझ गया इसने क्यों नहीं किया। इसे इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो बादल हैं, जैसे देख रहे हो ना बादल, ये बादल का खेल है, ये बादल पे फंस गया है, इसने बादल से कंफ्यूज हो गया है, इसने बादल को बर्ड समझ लिया इसलिए इसने डक कर दिया। तो ये चीज़ हमको जो है डिटेक्ट करनी है अभी। तो बर्ड जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 100 मैंने लिखा हुआ है उसको कम करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है हमारा। तो मैं 100 को कम करके अगर मैं बर्ड के पिक्सल्स चेक करूँ कि यहाँ पर पिक्सल्स क्या हैं, तो मेरे हिसाब से पिक्सल की वैल्यू जो होगी, कहाँ गया मेरा इमेज, पिक्सल की जो वैल्यू होगी वो करीब कुछ नहीं तो अगर 0 नहीं हुई तो कम से कम 10 तो होगी। इनफैक्ट 10 भी नहीं, 50 तो होगी कम से कम। तो मैं एक काम करता हूँ, उन वैल्यू को यहाँ पर जो मैं 100 लेस देन 100 कर रहा हूँ उसको मैं लेस देन 40 कर देता हूँ। 40 करके देखता हूँ कि यार अगर लेस देन 40 है ही वैल्यू तभी करना, बाकी से ग्रे कलर से कंफ्यूज मत होना, डार्क कलर होना चाहिए तभी जंप करना, ठीक है, या डक करना, ठीक है। चलो बढ़िया, तो ये चीज़ शायद सॉल्व कर दे। तो ये तो यार एक रहस्य बन गया मेरे लिए, मैं भी सोचने लग गया कि यार ये हुआ क्या। तो चलो वाइल लूप के अंदर हैं हम, अभी आने वाले हैं। इसको मैं ज़रा विंडोज़ को बंद कर देता हूँ, सारी की सारी जो खुल गई हैं फ़ोटोज़ की। और आप लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे ज़रूर बताना यार, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, अगर नहीं करा है तो। लाइक करते हो वीडियो को तो यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो अच्छा है और वो आगे जो है लेके जाता है वीडियो को। तो इसीलिए वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, लाइक करने में 1 मिनट लगता है। मैं रन करूँगा प्रोग्राम को वापस से, और यहाँ पर देखो चालू करता हूँ फिर से। और यार प्लीज़ इस बार मुझे शर्मिंदा मत करना डाइनो भाई। अरे ये कैसा मजाक है, प्रोग्राम चला नहीं क्या, ये कैसा मजाक है। लगता है 40 थोड़ा सा वो हो गया, मुझे थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, 40 ना करके मुझे इसको 50 करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं चला ये, देख रहा हूँ इसको मैं कि ये क्यों नहीं चला। कूदो, अरे नहीं कूदा ये। तो यहाँ पर जो है गड़बड़ का माहौल आ गया है। देखता हूँ क्या इसको लाइट किया मैंने, रेक्टेंगल ये भी किया मैंने, सब कुछ किया। इसको लाइट के अंदर गया, लेस देन 50, लेस देन 80 कर देता हूँ इसको, लेस देन 80। सेव करूँगा इसको, मैं रन करूँगा। और अब प्लीज़ हो जाना यार, जंप कम ऑन। नहीं किया जंप इसने, क्या गड़बड़ा रही है, क्यों नहीं जंप किया इसने। मैं देखता हूँ क्या ऐसी दागा हो गई कि इसने जंप नहीं किया। सो गाइस मैं बना दूंगा इसको वापस से 80 से 100, मैंने इसको वापस से 100 बना दिया है। और मैं एज्यूम करूँगा कि वहाँ पर जो गड़बड़ हुई थी वो हुई थी मेरी जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत मोटी हैं इसकी वजह से। तो अगर मैं अपनी स्ट्रिप्स को वापस से पतला बनाऊँ तो ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जानी चाहिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये ट्रायल एंड एरर का खेल है, दिस इज़ द गेम ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो अगर मैं इसको वापस से रन करूँ और अपनी इमेज लूँ, और ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ही इसकी प्रॉक्सिमिटी में फंस रहा है ये वैसे ही डायनासोर जंप कर जा रहा है। तो मैं अगर इसको डायनासोर के थोड़ा नज़दीक लाऊं तो शायद प्रोग्राम थोड़ा रोबस्ट हो जाए, यानी कि जैसे ही ऑलमोस्ट पास आने वाला होगा डायनासोर के स्ट्रिप वैसे ही मेरा डायनासोर जंप करेगा। और मुझे इतनी लंबी रेक्टेंगल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं पतली स्ट्रिप भी चेक करूँ तब भी काम हो जाना चाहिए। तो एक तो मैं स्ट्रिप को पतला करूँगा, यानी कि एक्स का जो स्पैन है वो कम करूँगा, यानी कि 300 से लेके मैं लेकर जाऊँगा इसको सिर्फ 355 तक, ठीक है। तो मैं अगर अभी इसको रन करूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर आ गई है स्ट्रिप। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा डायनासोर के यहाँ तक पहुँचेगी ये, वैसे ही
मेरा काम हो जाना चाहिए। और मुझे थोड़ा और कम भी कर देना है, अभी तो सिर्फ स्ट्रिप पतली करी है मैंने, तो मैं इसमें से घटा दूंगा। मैं 50-50 घटा देता हूँ दोनों में से, 250 से 300 कर देता हूँ। मैं इसको 250 से 300 कर दूंगा, इसको रन करता हूँ। और ये देखो, तो यहाँ पर जैसे ही आएगी वैसे ही मैं अपने डाइनो को जंप करा दूंगा, ठीक है। और आई होप कि ये कहीं कम ना पड़ जाए, तो ज़रा खिला के देख लेता हूँ डाइनो को गेम। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि कुछ इस तरह कर दूंगा, और मेरा गेम चालू हो चुका है। बढ़िया डाइनो, कम ऑन जंप। हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा रोबस्ट हुआ गेम, इससे थोड़ा रोबस्ट हुआ। हाँ, तो इससे थोड़ा रोबस्ट हुआ। सिमिलरली चिड़िया के लिए भी आप लोगों को पतला कर लेना है, और जो है आपका काम हो जाएगा। तो ये जो मेरा डाइनो है ये तो बहुत अच्छी तरह से गेम खेल रहा है, और मेरा काम यहाँ पर डन हो जाना चाहिए। तो मैं चिड़िया के लिए भी एक ही काम करूँगा, इसको टकरवाऊँ कैसे। मैं अपने प्रोग्राम को बंद करता हूँ वहाँ जाकर। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, जो चिड़िया के लिए मैं बना रहा हूँ ना ये कहाँ गया मेरा रेक्टेंगल, तो मैं उसको भी थोड़ा पतला कर दूंगा। क्योंकि ना क्या होता है कि जब ये लूप में जा रहा है, तब इसको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो इसे ये लूप फिनिश करना है, फिर ये चेक करना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो उसमें इतना टाइम ना लग जाए कि डाइनो हमारा टकरा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर और मुझे वैल्यूज़ रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ रिटर्न से काम हो जाएगा। मुझे नहीं कुछ रिटर्न करवाना इस फंक्शन से, क्योंकि मैं इस इक्वलाइट को यहाँ पर चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं के यहीं हिट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न की ज़रूरत है नहीं वैसे, लेकिन मैं लिख देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर मैं इस फंक्शन को चेंज करूँगा कुछ इस हिसाब से, तो मुझे पता चल जाएगा कहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा इफ एल्स लगा के, और नीचे कुछ करना चाहूँ कभी भी फ्यूचर में, तब मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो मैं फंक्शन का ऐसे रख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा चिड़िया का जो वो है रेक्टेंगल, मैं उसको भी थोड़ा इधर लेकर आऊँगा। तो ये जो चिड़िया का रेक्टेंगल है इसको मैंने पतला कर दिया है, मैं इसको भी पतला करा दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा चिड़िया का रेक्टेंगल है उसको मैंने कर दिया कुछ इस तरह से, और इसको भी मैं पतला कर दूंगा। इसको मैं इतनी दूरी पर रखूँगा जो मेरा कूदने वाला रेक्टेंगल है, लेकिन इसको कर दूंगा मैं पतला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पतला करने के लिए मैं आधा कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 250 से 300 जो किया है वो मैं 300 से 350 कर दूंगा, या फिर 345 कर देता हूँ। और अगर मैं इसको भी रन करूं, और हाँ ठीक है, और थोड़ा कम भी कर देता हूँ, थोड़ा नज़दीक भी ले आता हूँ, ठीक है। पतला भी कर दिया रेक्टेंगल मैंने, और उसको थोड़ा नज़दीक भी ले आता हूँ। तो नज़दीक लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने 300 से 345 किया था, मैं इसको कर दूंगा करीब 275 से लेके। कोई वैल्यूज़ यहाँ पर मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। आप लोग ये मत समझना कि वैल्यूज़ मैटर कर रही हैं यहाँ पर। मैंने रैंडम रेक्टेंगल बना दिया जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ, आपका रेक्टेंगल कुछ और हो सकता है आप पूरा चिड़िया का शेप ही बना दे डिटेक्ट करने के लिए, तो ये आपका टैलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया, और अब मैं इसको ये टकराएगा क्योंकि मैंने गेम चालू नहीं किया है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया है, और अब मैं इसको रन करूँगा। कूदो बेटा, 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 कूदो बेटा। तो बहुत बढ़िया। तो मैं भी इसको जो है टकरवा देता हूँ। टकराओ बेटा। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको स्टॉप कर दिया अभी गेम को। तो ये है हमारा वो कोड जो कि हमने बनाया है, इसको रोबस्ट बनाया है एकदम, और हमारा जो कंप्यूटर है वो गेम खेल पा रहा है। तो स्पेसिफिकली मैं कहूँगा पाइथन गेम खेल पा रहा है, तो पाइथन गेम खेल रहा है, हम नहीं खेल रहे गेम। तो हम इस गेम में कितना भी हाई स्कोर अब बना सकते हैं। अगर आपको चैलेंज करना हो किसी को, तो आप क्या करना कि स्काइप पे कॉल लगाना उनको, और अपनी स्क्रीन शेयर कर देना, एक कोड लगा के कहना कि भाई देखो हमने कर दिया ऑटोमेट, बताना मतलब हमने कर दिया ऑटोमेट, अपने आप को बताना कि भाई हमने कर दिया ऑटोमेट, और खेलना उनके सामने, कहना भाई मैं खेल रहा हूँ, मेरा कीबोर्ड जो है वो ज़्यादा शोर नहीं मचाता है, कहना जैसे कि लैपटॉप का कीबोर्ड होता है वो शोर नहीं मचाता है ज़्यादा। तो आप लोगों को यहाँ पर ये फ़ायदा जो है मिल जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, इस वीडियो के बाद इसका जो गेम प्ले है वो म्यूज़िक के साथ थोड़ा लगा दूंगा, ताकि आप लोगों को मज़ा आए, और एंड में देखना कितना फास्ट हो जाता है, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। नीचे कॉमेंट सब लोग करना है, एक कॉमेंट ज़रूर करना कि हमने ये वीडियो पूरी देखी है, क्योंकि जब आप वीडियो पूरी देखते हो तो मुझे पता चलता है कितने वो लोग हैं जो कि वीडियो पूरी देख रहे हैं, और एट द सेम टाइम कितने वो लोग हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके। तो आप नीचे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा आपका सपोर्ट मेरे साथ है। तो आप कमेंट करोगे, आपका नाम मुझे दिखाई देगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने
पाइथन का कोर्स कंप्लीट बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ। उप्स, मुझे प्रोग्राम बंद करना है। मैंने ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पर पाइथन का कोर्स, अगर आप लोगों को नहीं मालूम। और प्लेलिस्ट में मैं जाता हूँ और पाइथन का जो मेरा कोर्स है उसको यहाँ पर प्लेलिस्ट को खोल के आपको दिखा देता हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सीख सकते हो। कंप्लीट पाइथन कोर्स मैंने बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। सब कुछ मैंने A to Z उसमें आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेके आखिर तक ये कोर्स जो है देख सकते हो। और ये आप लोगों के सामने अब बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने। एक तो जारविस का AI बनाया है, जिसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर आपके लिए सारे काम करता है आपके रोज़मर्रा के, जैसे कि विकीपीडिया सर्च करना या फिर आपको ईमेल भेजना, वो सारे काम ये करता है। आप लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने VS कोड बताया आप लोगों को, और एक मैंने गेम बना के दिखाया आपको पाइथन की मदद से, एक फ्लैपी बर्ड का गेम। बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है ये वाला भी, और प्रोजेक्ट 3 और 4 भी बहुत एक्साइटिंग है, जिसमें मैंने एक तो DRS रिव्यू सिस्टम बनाया है, और इंडियन रेलवे तो मेरा फेवरेट है ये वाला प्रोजेक्ट। इसमें मैंने क्या किया है, जो इंडियन रेलवे का अनाउंसमेंट है वो करवा कैसे करते हैं ये बताया है। और उसकी जो इनिशियल फुटेज है वो ज़रूर देखना, बड़ी मज़ेदार है। मैं खुद देखता हूँ। मैंने जाकर ली थी ये रेलवे स्टेशन पे, और जब हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन पे, जब मैंने ये ली थी फुटेज, तब एक बड़ा मतलब मैं आपको बताऊँगा कभी, एक ऐसा कुछ हुआ था कि मेरी ज़िंदगी का मतलब एक मोमेंट सा मार्क हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो वीडियोज़ आप देखते रहो, बताते रहो कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, मैंने इंडियन रेलवे में जाके शूटिंग करी है, तो वो भी जो मैंने अपना बोलते हैं ना बकेट लिस्ट से, उसको भी मैंने हटा दिया है। सो गाइस, आप लोग जो है इन वीडियोस को वॉच ज़रूर करना। इस वीडियो का जो सोर्स कोड है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए दे दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, और आप लोग जो है सोर्स कोड को यूज़ करके डायनासोर को जो है गेम खिला लेना। अब बारी आ गई है हाई स्कोर तोड़ने की। बाय द वे, आपका हाई स्कोर कितना है ये मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर आपका डायनो गेम में हाई स्कोर कितना है ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और मैं आप लोग को सच सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने 480 का हाई स्कोर बनाया। मुझे पता है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ये हाई स्कोर बनता है इसमें शुरू में तो कम बनता है, और बाद में स्कोर की भी स्पीड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बढ़ती जाती है। तो मुझे बताओ यार कि आपका क्या हाई स्कोर है, और कोई टिप्स अगर आप देना चाहते हो इस गेम को खेलने के। जैसे कि मैं अगर आपको टिप्स दूं तो मैं ये बोलूँगा कि बर्ड्स के लिए जो है आगे देखो, और कैक्टस के लिए पहले पहले देखो। और यहाँ पर देखो 200 का बन गया स्कोर। मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ बाय द वे इस गेम को। अगर मैं खेलूँ तो मैं शायद 1000 भी बना दूँ, पता नहीं बनेगा कि नहीं। शायद बाय द वे मैं खुद खेल रहा हूँ ये गेम, कंप्यूटर नहीं खेल रहा। हाँ, ऐसा मत सोचना ही कंप्यूटर खेल रहा है। और ज़्यादा हाई स्कोर बन गया तो आप लोग ये मत बोलना नीचे कमेंट में कि कंप्यूटर खेल रहा है, आप नहीं खेल रहे हो हरी भाई, आप सिर्फ बटन दबा रहे हो कीबोर्ड डिस्कनेक्ट करके। देखा कैसे बचा अभी मैं यहाँ पर बहुत अच्छा खेलता हूँ इस गेम को, और शायद मैं कंप्यूटर को भी हरा दूँ इस गेम में। आप लोग जानते नहीं हो अभी मुझे, ठीक है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप लोग, देखो मैंने कितना, अरे यार आप लोगों ने बातों में लगा दिया, नहीं तो स्कोर तो जो है बहुत ही धमाकेदार बन गया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बन गया है हमारा प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया है ये गेम। और अब यहाँ पर मैं कंप्यूटर का हाई स्कोर दिखाऊंगा आपको। कंप्यूटर कितना हाई स्कोर बनाता है। इसमें 682 तो मैंने बनाया है, लेकिन कंप्यूटर कितना बनाता है अब हम लोग देखेंगे। Drop the clutch, pedal to the floor, turn that giddy butt into a lion's roar. Dream machine, racing queen, I'll
pedal to the floor. Turn that kitty purr into a lion's roar. Dream machine, racing queen, I'll take you wherever you wanna go. Let's blow this town, break the speed of sound. Tonight we own the road. Dream machine, racing queen, you make my heart beat. You make my heart beat. Dream machine, racing queen, you make my heart beat. You make my heart beat. Red on the highway, blue lights flashing behind me. Dream machine, racing queen, you make my heart beat. You make my heart beat. आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कोर्स को एक्सेस कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और मुझे बताना कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है नहीं। तो हम लोग मिलेंगे, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।